दोस्तों कहना क्या है कि बढ़ रही है कीमतें अनाज की, पर हो न सकी विदा बेटी किसान की। भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे न सका, वो जान की कीमत क्या जाने। दोस्तों चंद लाइन किसानों के बारे में मैं और कहना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि बेटी को मार डालोगे तो बहू कहाँ से पाओगे। ज़रा सोचो, किसान को मार डालोगे तो अनाज कहाँ से लाओगे। नमस्कार, प्रणाम भारत। मैं किसान मित्र सोनू कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ 5 धान की हाइब्रिड वैरायटियाँ जो 2025 में आपका घर धान से भर देगी। तो पहला किस्म के बारे में जानेंगे और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी किस्म के बारे में विवरण एक एक टॉपिक आपको अच्छे से बताया जाएगा। और जो हमारा लास्ट वाला धान है वो काफ़ी तगड़ा है, कम दिनों वाला है। जो चौथा धान है भाई वो बहुत ही अच्छी है। तो पहले धान के बारे में हम लोग वैरायटी के बारे में जान लेते हैं। पहला हमारा जो सीड्स है धान की वैरायटी गोरखनाथ 509, जो नाथ सीड की ये हमारी कंपनी बीज है। इसकी बीज की मात्रा बात कर लें कि हम अगर खेतों में बीज सया तैयार करते हैं तो कितना लग जाएगा। 2 से 3 किलो जो है आपका 1 बीघे में आपका बीज सया तैयार कर सकते हैं, 1 बीघे में लगा सकते हैं। और ये हमारी धान कितने दिनों में तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों ये 120 से 125 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। और बात कर ले रहे हैं कि इससे फ़ायदा हमें क्या क्या होता है। तो धान की ये जो हमारी गोरखनाथ 509 सीड्स है, ये इसकी जो बालियाँ होती है गुच्छेदार होती है। पौधे का ब्लास्ट रोग, धान का ब्लास्ट रोग, पत्ती झुलसा रोग जो है रोग प्रतिसहनशील किस्म है। और इसमें उत्पादन की बात कर ले दोस्तों तो 10 से 12 कुंतल प्रति बीघा उत्पादन होता है। 110 से 120 रुपये केजी आपको आसानी से बाज़ारों में मिल जाएगा। तो ये हमारा पहला किस्म है। दोस्तों दूसरी वैरायटी हमारी है BPT 5204, जो नामधारी सीड्स आता है। और बीज की मात्रा इसका भी 2 से 3 केजी ही लगेगा, ज़्यादा बीज इसमें भी नहीं लगता है। और पक के तैयार होने की बात कर लें तो 140 से 145 दिन में पक के तैयार होता है। और फ़ायदा बात कर लें क्या क्या फ़ायदा इस किस्म को लगाने से हमें होता है। तो ये आंधी तूफान जो आता है भाई उसमें हमारा धान गिरता नहीं। तीसरी किस्म है हमारी दोस्तों MTU 7029, जो काफ़ी अच्छा है। इसमें हम लोग बात कर लें कि हमारी बीज सया तैयार करने में कितना जो है बीज लग जाएगा। तो 2 से 3 केजी जो है हमारा प्रति बीघे बीज लग जाएगा। इसके प्राइस की बात कर ले तो 340 रुपये तक प्रति केजी प्राइस है। और बात कर लें कि इससे फ़ायदा हमें क्या क्या है। तो ये जो पौधे का ब्लास्ट रोग होता है, इन रोगों से प्रति सहनशील ये हमारी किस्म है। और उपज की बात कर ले भाई तो उपज हमारा 10 से 12 कुंतल प्रति बीघा होता है। पक कर तैयार कितने दिनों में होगा तो 140 से 155 दिन में ये किस्म जो हमारा पक कर तैयार होगा। इतना टाइम लग रहा है तो इसमें फ़ायदा ये है कि हमारा उपज ज़्यादा मिलेगा। जिस फसल में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो फसल कम अवधि कम दिनों की होती है उसमें फ़ायदा ही उतना कम ही होता है। जो ज़्यादा दिनों की अवधि वाली फसल होती है उसमें ज़्यादा फ़ायदा कर लेते भाई। चौथा हमारी किस्म, चौथी किस्म है किसान साथियों हमारा NM 28, जो फोरेजन सीड्स है। ये बीज की मात्रा 2 से 3 केजी इसमें भी लगता है। पक कर तैयार होने की बात कर लें तो हमारा 135 से 140 दिन में पक कर तैयार होगा। बीज का प्राइस प्रति केजी 317 रुपये प्रति केजी आपका बीज मिल जाएगा। 1 बीघे में 2 से 3 केजी आप डाल के 1 बीघे का आप रोपनी कर सकते हैं। और फ़ायदा इसमें क्या है तो फ़ायदा ये है किसान साथियों कि इसमें जो है प्रॉफिट ऐसे मिलता है आपका कि जो प्लांट हापर कीट रहते हैं इसमें ज़्यादा नहीं लगते हैं, बहुत कम लगते हैं। धान का ब्लास्ट रोग भी इसमें कम लगता है। और धान का जो हल्दी रोग होता है वो भी इसमें कम लगता है। ये 3 रोग जो है इसमें बहुत कम लगते हैं। तो इससे हमें फ़ायदा देखने को मिल जाता है। पांचवा किस्म है हमारा किसान साथियों PR 128 किस्म, जो PAU 201 का नया उन्नत संस्करण है। इसमें हमारा बीज की मात्रा बात कर ले रहे हैं तो 2 से 3 केजी प्रति बीघा जो हमारा बीज लग जाएगा। और पक कर तैयार होने की बात कर लें तो ये हमारी सबसे कम अवधि की फसल है। इसमें हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर हम कोई और भी खेती उसमें खेत में अपने हम पहले से किए हैं, बाद में हमारा धान का टाइम निकल रहा है तो भाई हमने ये फसल
लगा दिया और हमारा उपज भी प्राप्त हो गया। जैसे कि टाइम जब निकल जाता है, आप धान की खेती बहुत सारे किसान भाई हैं कि टाइम निकल जाता है, उस खेत में कोई और फसल लगाए रहते हैं, तो उनके लिए ये PR 128 जो है काफ़ी उपयुक्त फसल है, जो 111 दिन में जो है हमारा पक कर तैयार हो जाता है। उपज की बात कर लें तो 8 से 10 कुंतल प्रति बीघा उपज मिलता है। थोड़ा उपज में कमी है लेकिन फ़ायदा तो है। कैसे फ़ायदा है आप खुद देख रहे हो। जैसे हमने कोई भी फसल लगा के अपने खाली पड़े खेत में काट लिया, उसके बाद धान की भी खेती कर लिए। जहाँ 140 से 145 दिन में कोई फसल हो रही है, ये भी हम काट लिए हैं। जैसे कि अब आप अपने खेतों में मक्का बो सकते हैं, मूंगफली बो सकते हैं, पहले से ही बुआई किए रहें और धान के सीज़न आते आते आप अपना उखाड़ लें, उपज घर में रख लें, फिर धान की खेती एक किस्म लगा के आप धान की भी फसल उगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 5 ऐसी किस्में जो 2025 में आपका घर अनाजों से भर देगी। बाकी और भी किस्म को आपको जानकारी चाहिए तो आप बता सकते हैं कि कौन सी किस्म के बारे में फुल डिटेल्स दूं, और इन किस्मों को आप लगाएंगे तो पक्का जो है आप अच्छा लाभ कमाएंगे, बहुत सारा अनाज बनाएंगे, अपना भी पेट भरेंगे और लोगों का भी पेट भरेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय जवान, जय किसान, जय कृषि, जय भारत। और जाते जाते एक छोटा सा शब्द और मैं कहना चाहूँगा धान के बारे में कि गांव की एक महिला, एक बेटी कहती क्या है कि मेरे झुमके की कलियाँ जैसे हो धान की बालियाँ। तो आज का वीडियो बस यहीं ख़त्म करूँगा। मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में।